New video lecture. We are talking about in this video the human physiology of that plant physiology की आज हम बात करेंगे. ओके उसके रिलेटेड जो भी MCQs आएंगे उसे हम सॉल्व आउट करते जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से. The first question is that mineral nutrients are what, right? तो mineral nutrients क्या होते हैं? Are not essential to plant growth since all the plants needs is water and CO2. ऐसा तो नहीं होता. Okay, the B option is that contribute little to weight of the plant. C, enter plants via stomata. D are organic nutrients. तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गए हैं उसमें से आपको ढूंढना है कि सही आंसर कौन सा है. ओके, द राइट आंसर इज दैट. So the right answer is that contribute little to the weight of plant. Okay, कि ऐसा contribution है कि प्लांट का जितना वेट हो उससे थोड़ा बहुत कम मिनरल जो है वो प्लांट को ज़रूरी होते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लिटल अमाउंट में. ओके, द राइट आंसर इज़ दैट B option. Then after second question is that Professor Arun claims to have discovered two new macronutrient required for a plant growth. Most of the Professor Arun's colleagues are skeptical of this claim. Why might they consider is unlikely? Okay, तो अरुण प्रोफेसर ने वन टाइप ऑफ दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट, न्यू मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर है ऐसा उन्होंने डिस्कवर्ड किया. लेकिन उनके जो कलीग्स थे वो भी क्या है, प्रोफेसर है, तो वो उस पर क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. क्यों ऐसा नहीं हो सकता? द आंसर इज़ दैट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको एक आंसर ढूंढना है. ओके, तो ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके. ओके, इसमें आंसर आता है कि एनी न्यूट्रिएंट नीड इन लार्ज अमाउंट्स हैज़ अ प्रॉबेबली बीन फाउंड ऑलरेडी. ओके, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, यानी कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो वो प्रॉबेबली ऑलरेडी फाउंड हो चुके हैं. कौन कौन सा है, कोई बताएगा? यस, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, देर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, तो इनमें से कोई अगर उन्होंने ढूंढा है तो दिस इज़ ऑलरेडी फाउंड. ओके, और जो कोई दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स अगर उन्होंने ढूंढा है तो वो इट इज़ अ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. राइट. The third option is that, and third question is that soil could be deficient in any of the following nutrients. If you had to supply one of them, which would be needed in smallest amount? Okay, कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है कि सॉइल को या फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट में अगर दे तो भी चलेगा. तो दिस आंसर इज़ दैट आयरन. क्या आएगा इसमें आंसर? आयरन. ओके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की अगर बात करें तो इट इज़ अ मेजर कंपाउंड्स एंड विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट प्लांट्स ग्रोथ. राइट. देन आफ्टर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर अगर स्टडी करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिम्टम ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी. ओके, कि अगर प्लांट में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या कौन सा सिम्टम्स दिखने को मिलता है? The answer is that chlorosis. Okay, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे. द टॉप सॉइल means that the topsoil which is a mixture of rock fragments and living organism things, right, and also found in that humus also. ओके, तो टॉप सॉइल में क्या क्या होता है? रॉक यानी कि पत्थर भी होंगे, माटी भी होगी. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे यानी कि माइक्रोब्स भी होंगे रॉक पर जो सर्वाइव कर रहे हैं वैसे, और ह्यूमस भी होगा. सो दैट दिस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल.
देन आफ्टर 6 नंबर के क्वेश्चन पर पढ़ेंगे कि द रूट्स ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट अ प्रोजेक्ट अबव द surface of the water and for example like that cypress tree have a knees that extend upward above the water level. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल फंक्शंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ओके, कि जो रूट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होते हैं, डीप वाटर में क्या होते हैं, अपवार्ड द वाटर लेवल यानी कि एक्सटेंड हुए होते हुए नज़र आते हैं. तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है. ओके, द मेन फंक्शन इज दैट ऑब्टेनिंग द ऑक्सीजन फॉर द रूट्स. ओके, तो वो क्या करेंगे, जो वाटर में ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ये साइप्रस ट्री है. ओके, स्वैम्प है, तो उसके जो रूट्स है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, वाटर में जो डिज़ोल्व हुआ ऑक्सीजन है उसे क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे. ओके, तो राइट आंसर इज दैट सी ऑफ द 6 नंबर क्वेश्चन. देन आफ्टर 7 नंबर के क्वेश्चन पर आगे बढ़े. द क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, क्ले पार्टिकल्स जो है वो सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द ऑप्शंस आर दैट आर कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स, एलिमिनेट स्पेसिस फॉर एयर एंड फैसिलिटेट ड्रेनेज, या फिर fill spaces and keep oxygen out of the soil, and the D option is that are charged and holds ions needed by plants. तो हमारा क्वेश्चन था 7 नंबर का कि क्ले पार्टिकल्स वाई आर इम्पॉर्टेंट इन द सॉइल कॉम्पोजिशन. ओके, कि क्ले पार्टिकल्स का मेन रोल क्या होता है. तो क्ले पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो आयंस और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसे होल्ड करके रखते हैं. ओके, उसे बाहर नहीं जाने देते. तो और अगर बहुत ही ज़्यादा रेन हुई तो वो उसका क्या नहीं हो जाता, ड्रेनेज नहीं हो जाता. ओके, तो दैट इज़ अ क्ले पार्टिकल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट soil composition. So the right answer is that are charged and the hold ions needed by the plants. Okay, charged और जो भी ions है उसे hold करके रखता है. Then after soil की अगर बात करें, the soil can easily become deficient in खाली जगह becomes because these ions are negatively charged and do not stick to negatively charged clay particles. Okay, तो इनमें से कौन सा ऐसा है नेगेटिवली चार्ज है. कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है. तो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स ओनली फॉर ओनली द नाइट्रेट NO3 माइनस. तो नेगेटिवली चार्ज्ड जो भी मॉलिक्यूल्स होगा तो वो क्ले पार्टिकल्स से अटैच नहीं हो पाएगा. ओके, क्योंकि उसका भी नेगेटिव चार्ज है और जो क्ले पार्टिकल्स है उसका भी नेगेटिव चार्ज है. तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा. सो दोनों एक साथ नहीं रह सकते. सो दैट हमें पता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा है कि जैसे ही नाइट्रेट फॉर्म होगा वो तुरंत ही एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा. ओके, यानी कि नाइट्रेट खुद ही एनवायरनमेंट पे एक्सपोज हो सकता है या फिर कोई भी नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज के थ्रू वो क्या हो सकता है, एक्सपोज हो सकता है. ओके, देन आफ्टर 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम. द फर्टिलाइजर्स विच आर यूजली एनरिच्ड इन. ओके, तो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं. ओके, तो ऐसे प्लांट के फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं. वी नो दैट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. ओके, द राइट आंसर इज दैट सी ऑप्शन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, हम 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द convert the atmospheric nitrogen into that ammonia.
दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, कौन कौन से आएंगे, ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देर आर 2 फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, कि कोई ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जो क्या करते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं और उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में। ओके, तो उस टाइप के बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, राइट, राइजोबियम। एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर दैट एज़ोटोबैक्टर or Azospirillum, which is also nitrogen fixing bacteria. Then after 11 नंबर के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज व्हाट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज दैट नाइट्रोजन विच आर फाउंड इन दैट एयर में बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, प्लांट ईजीली उसे यूज़ नहीं कर सकती, तो सो दैट उसे अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में आता है बी ऑप्शंस, द कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इन द एयर इनटू द फॉर्म ऑफ यूजेबल बाय प्लांट्स। जो भी एयर में जो नाइट्रोजन है उसे यूजेबल प्लांट्स उसे यूज़ कर सके ऐसे फॉर्म में लाना है। इस इज कॉल्ड दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मेन एम होता है। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम्स दैट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज। ओके, तो कौन सा ऐसा एंजाइम्स है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो आंसर इज दैट नाइट्रोजिनेज। ओके, देन आफ्टर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लेग्यूम्स और राइजोबियम्स, मैंने आगे भी आपको बात की, बोथ आर हैविंग इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर वाया म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ओके, देन आफ्टर 40 नंबर के क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, द माइकोराइजा आर। माइकोराइजा क्या है? The mycorrhiza is a nothing, it is a one type of that another mutualistic relationship examples which are associated that roots with beneficial fungi. Okay, यानी कि algae और साथ ही साथ जो फंजाई है उन दोनों का क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, The term alteration of a generation refers to plant's life cycle altering between, ऐसे टर्म बताइए, of the generation refers the plant's life cycle altering between, कि लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट की ऑल्टरेट होती है। ओके, तो द आंसर इज दैट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन और डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक जनरेशन। ओके, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी मीन्स क्या? तो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी मीन्स दैट मेंटेन्स द वेरिएशन। ओके, इट इज कॉल्ड दैट सेल्फ incompatibility. In angiosperms, each pollen grain produce 2 sperm. What do this sperm do? ओके, कि एंजियोस्पर्म में 2 स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन में से। ओके, तो वो 2 स्पर्म क्या करेंगे? तो एक स्पर्म जो है वो क्या करेगा, एक sperms fertilize an egg and another sperms which fertilize and develops into the stored food. ओके, तो वो क्या करेगा, स्टोर्ड फूड में क्या हो जाएगा, अदर fertilize that cells that develops into the stored food. ओके, तो वो स्टोर फूड में यानी कि एंडोस्पर्म के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा। ओके, What is endosperm?
तो एंडोस्पर्म इज़ द स्टोर फूड इन सीड, ओके, कि सीड में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ओके। तो जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, तो सीड जो है वो कोटेड रहता है, तो दिस इज कॉल्ड दैट एंडोस्पर्म्स, एंड एंडोस्पर्म्स विच इज़ हेल्प फॉर दैट स्टोरिंग द फूड इन द सीड, राइट। तो राइट ऑप्शन इज दैट बी. The correct arrangement of meristematic tissue of an embryo is, तो कौन सी करेक्ट अरेंजमेंट है मेरिस्टमेटिक टिश्यू की एम्ब्रियो में? ऑप्शंस आप खुद पढ़िए, ओके। द आंसर इज दैट रिंग ऑफ द प्रोक्टोडम सराउंडिंग अ रिंग ऑफ द ग्राउंड मेरिस्टम सराउंडिंग द प्रोकेबियम, ओके। Then after, what is a scutellum? The scutellum is a specialized cotyledon found in the certain monocots, okay, certain monocots में ऐसा देखा गया है कि उसमें scutellum होता है, okay। 20 का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 21 नंबर पर जाएंगे। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द खाली जगह डेवलप्स इनटू अ सीड एंड द खाली जगह डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओके, कि किसके डेवलप से सीड बनेगा और किसके डेवलप से फ्रूट बनेगा। कि जैसे ही ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म्स के थ्रू, तो क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट, the first of all the ovule, okay, and then after develops into the seed, ovule जो है वो seed में convert हो जाता है, and the ovary which is form that fruit, okay, the right answer is that A option. Plant growing in harsh environments such as a desert, sand dunes and arctic tundra often reproduce vegetatively. This is because, ओके, कि कुछ प्लांट्स के ग्रोथ है वो क्या होता है, हार्श एनवायरनमेंट पे होते हैं, बहुत ही टिपिकल एनवायरनमेंट पे होते हैं, लाइक दैट डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट में, फिर भी वो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव वे में कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उसका वन रीज़न ये है कि the vegetative production is not as a risky as a making seeds, right? (23) नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिमल्स प्लांट्स एग्जिबिट खाली जगह एंड खाली जगह, ओके। In contrast of that, animals and plants exhibit that indeterminate growth and persistent morphogenesis, ओके, कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या, दोनों को क्या कॉन्ट्रास्ट करता है, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ओके, एनिमल्स का ग्रोथ जो है वो क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड तक होता है, जबकि हम प्लांट की बात करें तो क्या होता है, तो उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके। देन आफ्टर परसिस्टेंट मॉर्फोजेनेसिस भी हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है, ओके। देन आफ्टर 24 नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीडलिंग विल प्रोबेबली बेंड टुवार्ड द लाइट, ओके, कि ऐसा क्या है कि जो प्रोबेबली क्या कहता है, लाइट को, विच ऑफ द फॉलोइंग सीडलिंग्स विल प्रोबेबली बेंड टुवार्ड द लाइट, ओके। The right option is that tip which is separated from the base by the gelatin block, okay. Then after, in a shoots branching is inhibited by that auxins, okay, and from the tip of the growing shoot, but this effect is countered by cytokinins from the roots, okay. The option is that C. तो क्या होगा कि जो शूट है उसी ब्रांचिंग को अगर हमें इनहिबिट करना है तो हमें ऑक्सीन के थ्रू हम इनहिबिट कर सकते हैं, ओके, फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रोइंग शूट, ओके, बट दिस इफेक्ट इज काउंटर्ड बाय साइटोकाइनिन
अगर इसे ग्रो ही करवाना है, ओके, हमारे ग्रोइंग रूट को, ग्रोइंग शूट को, टिप पर जो है फैला हुआ है उसे हमें ग्रो करवाना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? साइटोकाइनेस। तो ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेस बोथ आर क्या है? ऑपोजिट फंक्शंस करते हैं, ओके। कि ऑक्सिन्स जो है वो क्या करता है? ब्रांचिंग को इनहिबिट करता है, ओके, शूट के ब्रांचिंग को इनहिबिट करता है। और साइटोकाइनेस विच इज एनकाउंटर्ड दैट इफेक्ट एंड फॉर्म्स द रूट्स ऑन द टिप, राइट। तो ऑप्शन इज दैट सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, ओके। तो दिस इज आज के वीडियो तक हम पढ़ेंगे 25 नंबर के एमसीक्यूज तक, ओके। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। तो आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।